ओके, सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास 9th की मैथ्स की क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में सबसे पहले ये क्लासेस किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, और ये किस प्रोग्राम के अंदर चलाई जा रही है? नीव प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इससे पहले भी हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी है। ओके, तो हमारी जो क्लास की टाइमिंग है, हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है? 7 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम में, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो बच्चों, इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। जिन बच्चों ने ले लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी अपने टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सभी को अपने आप को म्यूट पर रखना है, अपनी वीडियो बंद रखनी है। चैट में किस तरीके से आपको आंसर करना है? सबसे पहले आपको ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर सबसे पहला ऑप्शन है इनकॉल मैसेजेस। तो इनकॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। और एक्टिविटीज में जाकर आप क्या कर सकते हैं? पोल का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक्टिविटीज में जाएंगे, आपको पोल दिखेगा एक्टिव। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आएंगे और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें सबको क्लियर है ना, कि कैसे चैट में हमें डाउट पूछना है या आंसर करना है और कैसे हमें पोल में आंसर करना है। अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो बता दो, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे पोल में, तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। आर्यन, अंकित, काजल, खुशबू, टुडे न्यूज नाम से हैं, सुलेंद्र नाम से हैं, प्रवीण नाम से हैं, साहिल, ओके, पायल, सुनीता नाम से हैं, कोमल, कुलदीप, वंशिका एंड मनीष। ठीक है, चलिए तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है ना? यही पढ़ा था ना, कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर 1 की गुणा 1 में हो रही है तो 1 मिला, 2 में हो रही है तो 2 मिला, 3 में हो रही है तो 3 मिला। अगर मैं 1 की गुणा 5620 में कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5620। अगर मैं 1 की गुणा 7900 में कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 7900। ठीक है, यानी 1 की गुणा मैं जिसमें कर दूं अब मुझे वही मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे बताओ, अगर मैं 1 की गुणा 783 में कर दूं तो कितना मिलेगा? सभी बच्चे चैट में बताओ, अगर मैं 1 की गुणा 783 में कर दूं तो कितना मिलेगा? वेरी गुड, आर्यन, समीर, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इन 2 लोगों ने अभी तक आंसर किया है। मोनिका, मनीष नाम से हैं, साहिल, खुशबू, टुडे न्यूज नाम से हैं, अंश, पायल, अरमान, काजल, सुनीता नाम से हैं, कोमल, वेरी गुड। इसके अलावा वंशिका, वेरी गुड, एंड अंकित, वेरी गुड, कुलदीप, वेरी गुड। इन सब बच्चों ने, अंकित ने 78 लिखा है, शायद वो गलती से 3 मिस हो गया उनसे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? जब हम किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा? 783। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। और क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गुणा क्या होता है। तो गुणा क्या होता है? जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। ये पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 2 जमा 2 जमा 2, यहाँ पर हमने 2 को 3 बार जोड़ा तो इसका मतलब क्या है? 2 गुना 3। ऐसे ही 7 जमा 7, यहाँ पे हमने 7 को 2 बार जोड़ा तो इसका मतलब क्या है? 7 गुना 2। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसी तरीके से 5 जमा 5 जमा 5, 5 को 3 बार जोड़ा तो इसका मतलब क्या है? 5 गुना 3 यानी 15। तो 5 को 3 बार जोड़ना और 5 की 3 से गुना करना बराबर है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गुणा क्या है? गुणा क्या है? एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, इसको हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो मुझे चैट में, अगर सबको क्लियर है तो। अगर ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब हम, वेरी गुड, ओके, सुनीता नाम से हैं, वंशिका, पायल, खुशबू, आर्यन, कुलदीप, कोमल, मोनिका, मनीष नाम से हैं, आशा, अरमान एंड संदीप। तो इन नामों से जो बच्चे हैं सभी को समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है, साहिल, ओके। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम किसी भी संख्या की जीरो से गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। ये पढ़ा था हमने। हमने क्या पढ़ा था कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो खुद तो जीरो है, खुद भी ये जीरो है, लेकिन अगर मैं इसकी गुणा किसी संख्या से कर दूं, किसी भी संख्या से, तो उसको भी क्या बना देगी, ये जीरो। ये पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में कि जीरो खुद भी कुछ नहीं है, जिससे गुणा हो जाता है उसको भी क्या बना देता है, जीरो। तो ये सबको क्लियर है। जैसा कि यहाँ पर जीरो की एक में गुणा करी तो जीरो, दो में करी जीरो, तीन में करी जीरो, चार में करी तब भी जीरो, पांच में करी तब भी जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से जीरो ही आता रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये देखा कि जब हम जीरो को किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जीरो ही मिलता है। सभी लोगों को ये क्लियर है? सभी बच्चे इस टाइप करके बता दो मुझे अगर सबको क्लियर है। ओके खुशबू, उसके अलावा रवि, ओके समीर, अंश, टुडे न्यूज नाम से हैं, काजल एंड उसके अलावा साहिल हैं, मोनिका हैं, कोमल हैं, हेलो मनीष, सर आवाज सभी बच्चे। हाँ बोलिए, किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया? क्या प्रॉब्लम है? ओके, अगर प्रॉब्लम आवाज नहीं आ रही। अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है, ठीक है। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, हो सकता है आपके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, यो कर दे इससे बताऊं ना ये करना है छोटकी नु ये के करे जाए यार मनो कहने पे 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। बैठ जाओ, चल तेरा काम की कौन चीज में टांगली मार ला रही इसमें। ये सुनील नाम से जो है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट करेंगे, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुणा करना बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। और जीरो, ये भी हमने पढ़ लिया था कि जीरो को किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमें जीरो ही मिलता है। चलिए, अब हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे देखो, 5 गुना 4 कितना होता है, 20, और 4 गुना 5 में कितना होता है, 20। यहाँ से हमने क्या समझा, अगर मैं दो संख्याएं हैं 5 और 4, अगर मैं इनकी गुना कर दूं तब भी मुझे 20 मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके जगह आपस में बदल देता हूँ, यानी 5 की जगह 4 लिख देता हूँ, 4 की जगह 5, यानी इस 5 की जगह मैंने लिख दिया 4 और इस 4 की जगह मैंने लिख दिया 5, और जब इसमें मैंने गुना की तब भी 20 आया। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं और गुणा करते टाइम अगर हम उन दोनों संख्याओं के स्थान बदल दें, ठीक है, और तब गुणा करें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, समान आएगा। ये पॉइंट समझ में आया? एक बार और सुने, मैं दो नंबर लेता हूँ, एक मैंने नंबर लिया 10, एक नंबर लिया मैंने 4, मैंने 10 की 4 में गुणा करी तो क्या आया, 40, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके स्थान आपस में बदल देता हूँ। 10 की जगह मैंने लिखा 40, यानी अंकों के स्थान बदल देने से उनका जो मान है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट सबको क्लियर है? सभी बच्चे बताओ, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके, योगेश, आर्यन, संदीप, रवि, समीर, टुडे न्यूज, अरमान, मोनिका, अंश, काजल, योगेश, पायल, मनीष, साहिल, कोमल, सुरेंद्र नाम से हैं, सुनीता नाम से हैं, कुलदीप, आर्यन एंड संदीप, ठीक है। इन सभी लोगों को क्लियर, यानी सभी लोगों को क्लियर है। खुशबू, ओके। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि 5 गुना 4 या 4 गुना 5 कुछ भी लिखें, दोनों क्या है, एक ही चीज होती है। दोनों का आंसर क्या आता है, 20 ही आता है। यानी अगर कोई संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, उन दोनों की आपस में गुना कर दूं, ठीक है। और अगर मैं इनके फिर स्थान बदल दूं, ए की जगह बी लिख दूं और बी की जगह ए लिख दूं और दोनों की गुना कर दूं, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सबको क्लियर यहाँ तक? आगे चले।
ओके, आगे चलते हैं फिर। तो ये अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है, ठीक है। चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चों को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। तो पोल अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, सो यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप लोग पोल में जाइए और इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपको आंसर देना है। सही विकल्प का चयन करें। 7 बाकी लोग भी आंसर करें। बच्चे ओके, बाकी लोग ओके, आपके पास 15 सेकंड है सभी लोगों के पास। आधे बच्चों का ये भी आंसर आया, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गुना करनी है। पहाड़ा, अगर आपने पहाड़े याद किए हैं, मैंने आपको पहाड़े याद करने के लिए दिए थे ना 20 तक, अगर आपने याद किए हैं तो आप इसको कर देंगे। आधे लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करें। 10 सेकंड और हैं आपके पास। ओके, ठीक है, 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है, तो मैं अब इसको करता हूँ एंड यहाँ से। तो मैंने आपका चैट वाला जो सेक्शन है वो ऑन कर दिया है। तो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए थे वो चैट में आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका? जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे थे वो चैट में आंसर कर दो। देखो, ओके, आर्यन वेरी गुड, रोहित वेरी गुड, साहिल, समीर, योगेश, टुडे न्यूज, पायल, कोमल, ओके, सुरेंद्र नाम से हैं, ओके, सुनील नाम से लॉगिन है, वंशिका, ओके, संदीप नाम से हैं, सुनीता नाम से हैं, काजल हैं। तो इन सभी लोगों ने आंसर दिया है 133। तो सबका आंसर सही है, लेकिन पोल में कुछ लोगों ने गलत आंसर किया था, ठीक है, या तो आपने जल्दबाजी में कर दिया है। चलिए देखो, तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है 7 गुना 19, तो सिंपल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 19 गुना 7 लिख सकता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि स्थान बदल देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप 19 की 7 में गुना करनी है, तो आप या 2 तरीकों से कर सकते हो, या तो आप इसकी डायरेक्ट गुना कर दो कि 19 की 7 में डायरेक्ट गुना कर दो। 7 में 63 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, यानी 133, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप 19 को क्या लिख दो, 19 को लिख दो 10 जमा 9, और ये गुना ऐसे ही, और इस 7 को भी ऐसे ही रख दो। 7 की गुना सबसे पहले इस 10 में की तो 70, फिर 7 की गुना इस 9 में की तो 63, तो दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ गया। तो 70 और 63 कितने होते हैं, 3, और 7 और 6 13, 133, ठीक है। तो ऐसे भी 133 ही आ रहा है और ऐसे भी 133 ही आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, 133, सी ऑप्शन। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो, सबको क्लियर है तो। सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। ये ओके, खुशबू, काजल, मोनिका, अरमान, सुनीता नाम से हैं, अंश, रवि, पायल, कोमल, साहिल, मनीष, टुडे न्यूज, कुलदीप, वंशिका एंड योगेश, ठीक है। चलिए, तो सभी ने सही आंसर दिया था इन लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, हमने पिछली क्लास में सीखा था पहाड़े कैसे बनाते हैं, तो इसी तरीके से आज हमें 25 का पहाड़ा बना के देखते हैं, ठीक है। तो 25 का पहाड़ा कैसे बना सकते हैं, जिसका पहाड़ा है उसी संख्या को ऐसे लिख दो 25, ठीक है। अब इस 25 में क्या जोड़ो, 25, तो क्या आएगा 50। इस 50 में क्या जोड़ो, 25, तो क्या आएगा 75। इस 75 में क्या जोड़ा, 25, तो क्या आया 100। इस 100 में क्या जोड़ा, 25, तो क्या आया 125। 125 में क्या जोड़ा, 25, तो क्या आया 150। इसी तरीके से 150 में फिर से 25 जोड़ा तो क्या आया 175,
175 में फिर से 25 जोड़ा तो क्या आया 200, 200 में 25 जोड़ा तो क्या आया 225, और 225 में 25 जोड़ा तो क्या आया 250। बन गया ना 25 का पहाड़ा। पहले 25 लिखा, उसके बाद 25 25 25 25 हर पिछली संख्या में जोड़ते गए। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं ये हटा दूं सब, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो हमारा पूरा 25 का पहाड़ा बन के तैयार हो गया ना। सही बच्चे बताओ, ये पूरा 25 का पहाड़ा बन गया ना हमारा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नीमा 225 और 25 धाम 250। ठीक है, तो सबको क्लियर है कैसे हमने 25 का पहाड़ा बनाया। ठीक है, चलो तो मैं एक 25 के पहाड़े पे क्वेश्चन पूछूं पोल में, सभी बच्चे रेडी हो पोल में आंसर करने के लिए क्वेश्चन दूं? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, सभी लोगों को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। तो वो पोल अभी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ओके चलिए ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सभी लोगों को इसका आंसर करना है 25 गुना 7 कितना होता है। अभी हमने पूरा 25 का पहाड़ा लिखा, आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में और बताइए, या सीधा 25 की 7 में गुना करके देख लो, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तक सभी लोगों ने सही आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर दें। ओके ओके, आप लोगों के पास 15 सेकंड है, सभी बच्चों के पास 15 सेकंड हैं। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे और सभी कोशिश करेंगे आंसर करने की। 10 सेकंड है अब आपके पास। अभी आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करें। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए तो अभी मैं चैट ऑन कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं आंसर कर पाया तो वो क्या करे, चैट में आंसर कर ले। ठीक है, ओके। आर्यन और रोहित, उसके अलावा साहिल, सुनीता नाम से हैं, और मनीष, टुडे न्यूज, इन सब लोगों ने सी आंसर दिया। पायल, ओके, आशा नाम से हैं, पायल नाम से हैं, इस नाम से जो बच्चे लॉग इन है इन्होंने भी सी आंसर दिया। करके देखते हैं इसको। 25 गुना 7, हमें 25 की सिंपली 7 में गुना करनी है, तो कर ले। 7 पंजे 35 हासिल, 3 7 दूनी 14 और 3 17, तो क्या होगा 175। यस, सुनील नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, अंकित नाम से हैं और काजल, इसके अलावा रोहित। ठीक है, तो इन सब लोगों ने भी 175 ही बोला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसमें किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है ये चीज, तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये रूल्स हमने पहले पढ़े हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके कुलदीप, ओके सुनैना, ओके कोमल। तो पहला रूल क्या कहता है कि जब हम किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। देखो 15 की जब हमने 0 से गुणा करी तो क्या मिला, 0। कोई भी संख्या हो, दशमलव वाली संख्या की भी 0 से गुणा करने पर 0 मिला। और ये इतनी बड़ी संख्या है 1,03,879, इसकी भी 0 से गुणा करी तब भी 0 मिला। तो किसी भी संख्या की 0 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और हमने रिवाइज कर लिया है। और यहाँ हम देख सकते हैं अगर कोई संख्या a है और उसकी हमने 0 से गुणा की तो हमें क्या मिला, 0 मिला।
ठीक है। इसके बाद एक और चीज हमने पढ़ी थी, अगर हम किसी भी संख्या की 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। देखो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे दशमलव वाली संख्या हो, चाहे कोई छोटी संख्या हो, 1 से गुना करने पर हमें वही संख्या मिलती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ये हमने अभी किया था जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, तभी हमने ये सीखा था। सबको क्लियर है ये चीज कि 1 से गुना करने पर हमें वही संख्या मिलती है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ठीक है, अगर ए कोई संख्या है, अगर उसकी हमने 1 में गुना करी तो ए ही मिले। ठीक है, सबको क्लियर है? ओके। इसके बाद ओके, अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। अब हम ऐसी संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे जिनके अंत में 0 आता हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको 1 मिनट, हाँ, आपको 300 की गुणा करनी है 450 में, तो आप कैसे करोगे? 300 450 ऐसे करके करोगे, फिर सारी गुणा करके फिर बाद में उसको जोड़ोगे, ऐसे ही करोगे। लेकिन अगर कोई हम डायरेक्ट तरीका ढूंढ लें, हमें इतना लंबा ना करना पड़े, तो वो तरीका हम यहाँ पर देखेंगे। एक छोटा सा कोई तरीका हो जिससे हम इतनी बड़ी गुणा कर पाए। कंडीशन क्या है? ठीक है, शर्त क्या है कि संख्याओं के अंत में शून्य आना चाहिए, तभी हम ये वाला रूल लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा 30 गुणा 20, मुझे इनकी गुणा करनी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको चेक करना है क्या संख्याओं के अंत में 0 है। देखो, 30 में लास्ट में 0 है, 20 में भी लास्ट में 0 है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? 0 हटा के संख्याओं को ऐसे ही लिख लोगे साइड में। तो 3 गुणा 2, यानी मैंने ये 0 हटा दी और संख्याओं को ऐसे लिख लिया साइड में। इनकी मैंने गुणा की तो क्या आया? 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप 6 यहाँ लिखो और जितनी 0 यहाँ पर है, संख्याओं के अंत में कुल जितनी 0 है उतनी 0 यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पर कुल कितनी 0 है संख्याओं के अंत में? 1 और 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा। सबको समझ आया? एक बार वो बताता हूँ। जैसे मुझे गुणा करनी है 400 की 20 में। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया है? ये जय नाम से जो है। ओके, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा बिना किसी रीजन के। देखो, अभी जो 400 की जैसे 20 में गुणा करनी है, तो देखो दोनों संख्याओं के अंत में 0 आ रही है ना, इसमें 2 0 आ रही है, इसमें 1 0 आ रही है। तो हम क्या करेंगे? इन 0 को हटा देंगे। इन 0 को हटाओ तो क्या बचे? सिर्फ 4 और 2। तो 4 और 2 की गुणा कर लो, तो 4 दूनी कितना आया? 8। इसके बाद कुल कितनी 0 है? 1 2 3, तो यहाँ लिख दो 8 लिख दो पहले, तो फिर 3 0 लगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लें, जैसे ये है 4 गुना 100। ठीक है, 4 गुना 100, इसमें हम क्या करेंगे? 4 की और 1 की गुणा करो तो 4 आया। अब दो 0 जो बची उनको आप ऐसे लगा दो तो 400। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 400। ऐसे ये है 12 गुना 300, तो 12 गुना 300 में आप क्या करोगे? बिना 0 के संख्याओं की गुणा कर लो, यानी 12 की गुणा करो और 3 की गुणा करो, तो क्या आया? 36। और बाकी जो 2 0 बची उनको ऐसे ही लगा दो, तो यहाँ क्या आया? 3600। इसी तरीके से 130 और 600, 130 की 600 में गुणा करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे? बिना 0 के करनी है आपको, यानी 13 की करो 6 में, तो 13 छिक्का 78। ठीक है, ये 78 आया। अब जो 0 बची उनको लगा दो, तो कितनी 0 है? 1 2 3, 3 0 है, 3 0 लगा दो। इसके बाद है 1800 गुना 900, तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले 18 की 9 में गुणा कर दो, तो जब हमने 18 की 9 में गुणा करी तो कितना आया? 162। ठीक है, और जो 0 बची 1 2 3 4, वो 0 आप ऐसे ही लगा। सबको क्लियर है ये? सभी बच्चे बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इस तरीके से हमें संख्याओं के अंत में अगर 0 आ रहा है तो उनको सॉल्व करना है। ओके रवि, बाकी लोग बताइए। ओके, खुशबू, मोनिका, अंश, आर्यन, सुरेंद्र नाम से हैं, सुनीता नाम से हैं, अरमान नाम से हैं, रोहित नाम से हैं, योगेश, काजल, रोहित, टुडे न्यूज, रवि, साहिल, रेखा नाम से हैं। ठीक है, उमेश नाम से हैं, समीर नाम से हैं और पायल नाम से। तो इन सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए, अगर आप सभी बच्चों को क्लियर है, ओके, वंशिका को भी क्लियर है। ठीक है, और इसके अलावा सुनैना को भी क्लियर है। अगर आप सभी बच्चों को क्लियर है, कोमल को भी क्लियर है, अगर आप सभी बच्चों को क्लियर है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी उसका आंसर देंगे। मुझे बताइए, 40 की मैंने 50 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या है? 40 की 50 में गुणा करने पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताओ चैट में।
40 की 50 में गुना करनी है। वेरी गुड, समीर नाम से जो है इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है। बाकी लोग, रोहित, अंकित, मनीष नाम से हैं। आर्यन 200 नहीं आएगा, 2000 आएगा। सुनीता नाम से हैं टुडे, सुरेंद्र, उमेश, रेखा, कोमल, काजल, वंशिका, अरमान, सुनैना, पायल, रोहित, मनीष, खुशबू, अंश, साहिल, योगेश एंड कुलदीप। ठीक है, तो इन सभी बच्चों ने 2000 आंसर दिया है। ठीक है, तो सबका सही है। क्या करना है हमें? सबसे पहले बिना जीरो के संख्याओं की गुना कर दो, यानी 4 की गुना 5 में कर दो। तो 4 पंजे कितना हो गया? 20। उसके बाद कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जीरो जो है वो अंत में आनी चाहिए। अगर मैंने लिख दिया 302 गुना 50, इस केस में आप क्या करोगे? ये जीरो संख्या के अंत में नहीं है, ये बीच में है, तो इस जीरो को आप नहीं हटाओगे। तो आप क्या करोगे? पूरे 302 की गुना होगी किसमें? 5 में। ठीक है, 302 की 5 में गुना करो पहले, तो कितना आएगा? 1510। उसके बाद इस ये एक जीरो बची, इस एक जीरो पे यहाँ पर लगाओ। यानी अगर संख्याओं के बीच में जीरो आ रही है तब हमें वो जीरो नहीं हटानी है, लेकिन अगर अंत में आ रही है तब हम उनको हटा के पहले बिना जीरो वाली जो संख्याएं हैं उनकी गुना कर देंगे और फिर बाद में इकट्ठी सारी जीरो जोड़कर लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर और बता दो। 30 गुना 40 बता दो। चलो सभी बच्चे, 30 गुना 40 कितना होगा चैट में? वेरी गुड, रोहित, उमेश, आर्यन, अंकित, साहिल, सुनीता, अंश, अरमान, योगेश, कोमल, पायल, खुशबू, वंशिका, सुरेंद्र नाम से हैं, काजल, रोहित, मनीष, सुनैना, टुडे न्यूज, मोनिका शर्मा। चलिए, तो इन सभी बच्चों ने आंसर दिया है 1200। ठीक है, तो सबका ठीक है। क्या करना है हमें? 3 की गुना 4 में करो, तो क्या आया? 12। और बाकी कितनी जीरो बची? 1 2, ये लगा दो। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? अब सभी बच्चे एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे पोल में। सभी बच्चे रेडी हो? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो पूछ लो। ओके मोनिका, बाकी लोगों को क्लियर है ना? चलिए, तो इसका आंसर आपको पोल में करना है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, तो पोल में आपको आंसर करना है। तो पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। ओके, तो मैंने पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। 1800 की गुना 80 में करनी है। वेरी गुड। ओके, ध्यान से जीरो काउंट करनी है, कितनी जीरो है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत किया है अभी तक, बाकी सबने सही किया है। 2 लोगों ने गलत किया है। कोई बात नहीं, जिन्होंने गलत किया है मैं दोबारा से बता दूंगा। हो सकता है आपने गलती से गलत कर दिया हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। बाकी लोग भी आंसर करें, आपके पास 15 सेकंड है। ओके, 15 सेकंड है आपके पास, सभी लोग आंसर करें। ओके, 10 सेकंड है आपके पास। आधे लोगों ने आंसर किया है, बाकी बचे लोग भी आंसर करें। 5 सेकंड है आपके पास सर। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो अभी मैं पोल को एंड करता हूँ और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, जिन बच्चों का पोल में आंसर नहीं हो पाया था वो चैट में कर दें। ओके आर्यन, ओके समीर, वेरी गुड समीर। हाँ कोई बात नहीं, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से आपको ऑप्शन चूज करना है। आशा नाम से हैं, रोहित नाम से हैं,
प्रवीण नाम से हैं, साहिल, ओके साहिल, समीर नाम से हैं, पायल नाम से हैं, कोमल हैं, रवि हैं, टुडे न्यूज नाम से हैं, काजल हैं, वंशिका, सुनैना, ईशु, वेरी गुड, योगेश, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग आंसर करें। तो इसमें क्या करना था, हमें 1800 की गुणा करनी थी 80 में, ठीक है। ओके, सुनीता सुनीता नाम से हैं, तो हमें क्या करना है, जीरो को हटा दो, बिना जीरो वाली संख्याओं की गुणा करो पहले, यानी 18 की गुणा 8 में करो। तो 18 की जब हमने 8 में गुणा करी तो कितना आता है, 8 8 64, हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, यानी 144। 144 लिख लिया। अब जीरो कितनी है, 1 2 3, तो आप यहाँ पर 3 जीरो है, तो यही क्या होगा आपका आंसर, सी ऑप्शन। सबको क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है? ये क्वेश्चन सभी बच्चे ऐसे टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। हालांकि काफी लोगों ने एकदम सही आंसर दे दिया था पोल में, और काफी लोगों ने चैट में भी दे दिया था। ओके, अंश, काजल, ओके 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 ओके, योगेश, साहिल, कोमल, ओके, रोहित। चलिए तो आगे चलते हैं फिर, अगर सभी लोगों को क्लियर है तो। नेक्स्ट है हमारा गणना के आधारभूत नियम, मतलब सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, मतलब जो हम मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, गुणा भाग जोड़ जो भी करते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, तो वो रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हम किससे करते हैं, बोर्ड मास की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास, ओके। चलिए, तो हमारा क्या शुरू होता है, बोर्ड मास का नियम। तो आप सभी बच्चे मुझे बताओ, आपके एग्जाम, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, आप सभी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ठीक करेंगे। ओके, आर्यन, ओके, बाकी लोग दो आंसर, समीर, ओके ओके, अंकित, ओके, उमेश, ओके, टुडे न्यूज, ओके, योगेश, ओके ओके ओके, वंशिका, सभी लोगों का ए ही आ रहा है, ओके, क्या बात है। ओके, रोहित, रोहित नाम से जो है, आप सभी में से सिर्फ वही हैं, इस बार मैं चेक कर लूं, जो रोहित नाम से जो बच्चे लॉगिन है। रोहित, आप अपना नाम बताइए मुझे चैट में पूरा, तो क्या आपका नाम रोहित ही है या, एंड मनीष, मनीष शर्मा, मतलब ये मनीष शर्मा नाम से, ये तो वही होंगी, क्या नाम था आपका, मैं फिर से भूल गया। आप दो लोग अपना नाम बताइए मुझे चैट में टाइप करके, रोहित चौहान, ओके, रोहित चौहान का करेक्ट आंसर है, और मोनिका शर्मा, इन दो लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। और किसी ने 8 आंसर दिया है क्या, एक मिनट में चेक कर लूं, और किसी ने 8 आंसर या बी ऑप्शन आंसर दिया है, नहीं दिया है, सबने ए बोला है, बी बस 2 लोगों ने बोला है, और उन दो, वो 2 लोग हैं मोनिका और रोहित, वेरी गुड। तो बाकी बच्चों, आपका आंसर गलत हो गया है, क्योंकि आपने यहाँ पर बोर्ड मास रूल नहीं लगाया, ठीक है। तो अब वही हम पढ़ने वाले हैं, बोर्ड मास क्या होता है। तो बोर्ड मास मिलकर बना है कुछ अंग्रेजी लेटर्स से, इंग्लिश के लेटर्स से, जो है BODMAS। अब इसमें मतलब क्या क्या होता है इनका, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बोर्ड मास रूल नहीं लगाया उस क्वेश्चन में। तो B4 क्या होता है, ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। O4 क्या होता है, ओफ यानी काफ। D4 क्या होता है, भाग, डिवीजन यानी भाग। M4 मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। A4 एडिशन यानी जोड़। S4 सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक है। ये तो हो गया इनका मतलब। अब हमें इसको अप्लाई कैसे करना है ना, क्वेश्चन ये है कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया होगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, बी यानी ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, कोष्ठक। अगर क्वेश्चन में कोष्ठक है तो क्या कर दो, कोष्ठक का
क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है। अगर भाग है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद गुणा, गुणा को ढूंढो। गुणा अगर कोष्ठक के अंदर है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद ढूंढो जोड़ को। अगर जोड़ कोष्ठक के अंदर है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद ढूंढो घटाव को। अगर कोष्ठक के अंदर घटा का निशान है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक, चलिए मैंने आपसे क्या बताया कि बोर्ड मास, BODMAS, बी का मतलब है कोष्ठक का, सबसे पहले क्या होगा, भाग, फिर होगी गुणा, फिर होगा जोड़, फिर होगा घटा। ठीक है, ये कब है, जब कोष्ठक है अगर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, कोष्ठक ढूंढना है। कोष्ठक को ढूंढो। अगर कोष्ठक मिल जाता है, अगर कोष्ठक मिल जाता है तो हमें क्या करना है, कोष्ठक का सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटा करना है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने अभी लिखा है। कोष्ठक को ढूंढो, अगर कोष्ठक मिल जाता है तो कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़ और घटा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण सभी बच्चे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे करना है। मैंने कोष्ठक लगाया, मैंने लिखा 4 जमा 3, और फिर कोष्ठक को, या एक काम करता हूँ, बंद नहीं करता हूँ, 4 जमा 3 गुना 5 और बाहर लिखा जमा 4, और मैं कहूँ आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज कोष्ठक को ढूंढो। कोष्ठक को ढूंढा तो कोष्ठक हमें मिल गया, यहाँ पर ये लग रहा ना कोष्ठक। अगर कोष्ठक मिल जाता है, कोष्ठक मिल गया तो कोष्ठक का भाग, अब क्या कोष्ठक के अंदर भाग का निशान है कहीं, नहीं है तो उसे छोड़ दो। उसके बाद गुणा, क्या कोष्ठक में गुणा का निशान है कहीं, हाँ है। कहाँ है, ये है 3 और 5 के बीच में, तो इसको कर दो। तो 4 जमा 3 गुना 5 कितना हुआ, 15 जमा 4। इसके बाद गुणा हो गया, उसके बाद जोड़, क्या जोड़ है कोष्ठक के अंदर, हाँ है, ये रहा। तो 15 और 4 कितना हो गया, 19, ठीक है, और प्लस 4, और 19 और 4 कितना हुआ, 23। ये बताओ सबको ये चीज क्लियर है? अगर सभी को ये क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। अभी हमने क्या पढ़ा है, अगर कोष्ठक मिल जाता है तो हमें ये करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मैं इस बार लिखता हूँ 6 जमा 4 गुना 10 भाग 5 कोष्ठक के अंदर, और बाहर लिख देता हूँ मैं प्लस 3 गुना 4, या चलो प्लस 3 ही रहने देता हूँ खाली, ठीक है। ये मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले कोष्ठक को ढूंढो। कोष्ठक को ढूंढा, कोष्ठक मुझे मिल गया। कोष्ठक मुझे मिल गया तो कोष्ठक का सबसे पहले भाग, है ना, कोष्ठक का सबसे पहले भाग, तो भाग है इसमें कहीं, हाँ है, ये रहा, है ना भाग, ये रहा भाग, ठीक है। तो भाग मिल गया तो भाग कर दो। तो 6 जमा 4 गुना 10 की 5 में भाग दी तो क्या आया, 2। सर सर यस, सर इसमें जोड़ का भी तो निशान है। तो आपको इसके अनुसार चलना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करना है, उसके बाद घटा करना है, यस ठीक है। इसीलिए तो ये मैंने लिखा है बोर्ड मास, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले कोष्ठक का, सभी बच्चे अपना आपको म्यूट पे रखेंगे। कोष्ठक का सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद इस जमा 3 को मैंने ऐसे ही रखा। अब हमारा भाग हो चुका है, भाग के बाद क्या है, गुणा। तो क्या गुणा है इसमें कहीं, हाँ है, 4 और 2 के बीच में, तो इसको गुणा कर दो। 4 दूनी 8, फिर प्लस 3, गुणा भी हो गया। उसके बाद क्या आता है, जोड़। तो जोड़ है इसमें, हाँ, 6 और 8 14 जमा
3, ये जमा 3 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और 14 और 3 कितना हुआ 17। ठीक है, बाई चांस अगर भाग नहीं होता इसमें तो हम उसको छोड़ देते, समझ रहे हो ना बात मेरी। अगर भाग बाई चांस इसमें नहीं होता तो उसको छोड़ दो, फिर आगे चलो, फिर गुणा ढूंढो, गुणा ढूंढो, गुणा मिल गया तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो, फिर आगे चलो, फिर जोड़ ढूंढो, जोड़ मिल गया तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो, उसके बाद घटा ढूंढो, और घटा मिल गया तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, अब ये तो वो चीज है कि अगर हमें कोष्ठक मिल गया है तो सबसे पहले हमने कोष्ठक को ढूंढा, हमें कोष्ठक मिल गया। अब अगर बाई चांस कोष्ठक ना मिले तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें सिर्फ उस केस में सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, घटा करना है। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ। तो ये तो हो गया आपका अगर कोष्ठक मिल जाता है तो, ठीक है, अगर कोष्ठक मिल जाता है तो आपको ये चीज करनी है। दूसरी चीज, अगर कोष्ठक नहीं मिलता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग, फिर क्या करनी है, गुणा, फिर क्या करना है, जोड़, तो फिर क्या करना है लास्ट में घटा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कोष्ठक ढूंढना है। अगर कोष्ठक मिल जाता है तो कोष्ठक के अंदर सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। अगर कोष्ठक नहीं मिलता है तो क्वेश्चन मिलेगा आपको सिंपल बिना कोष्ठक का। तो बिना कोष्ठक के वाले क्वेश्चन में सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। सबको क्लियर है? सभी बच्चे एस टाइप कर दो चैट में। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। ओके, ठीक है। तो अगर अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें हमें बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे 12 आंसर दे रहे थे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, 8 होगा। कैसे? हमारा रूल क्या है, सबसे पहले कोष्ठक ढूंढो। कोष्ठक तो इसमें है ही नहीं, कहीं कहीं नहीं है ना कोष्ठक, तो छोड़ दो। इसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड यानी भाग। तो क्या भाग है इसके अंदर? नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, गुणा। तो क्या गुणा है इसके अंदर? हाँ है, ये भी गुणा। तो सबसे पहले क्या होगी, गुणा। तो 2 जमा और 2 तिया कितना होता है, 6। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए फॉर एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, तो 2 और 6 कितना हुआ, 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8। क्लियर है सबको? सभी बच्चे एस टाइप कर दो। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ओके, चलो इसका आंसर बताओ सभी बच्चे। 4 जमा 3 गुना 7, इसमें भी क्या लगाना है, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले कोष्ठक, उसके बाद अगर कोष्ठक है तो भाग, गुणा, जोड़ और घटा। बताओ सभी बच्चे इसका आंसर। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आंसर दिया है रोहित नाम से जो है इन्होंने, उसके बाद काजल, वंशिका, अंकित नाम से हैं, अरमान नाम से हैं, साहिल नाम से हैं, उमेश नाम से हैं, अंश, आर्यन, कोमल, सुरेंद्र नाम से हैं, सुनीता नाम से हैं, मनीष, सुनील, ईशु, टुडे न्यूज नाम से हैं, योगेश, मोनिका शर्मा एंड खुशबू। ठीक है, तो इन सभी लोगों ने सही आंसर किया है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्वेश्चन में कोष्ठक ढूंढना है। क्या कोष्ठक है क्वेश्चन में? नहीं है, तो छोड़ दो उनको। अब क्या करना है, सबसे पहले भाग। यस, ओके, समीर ने सबसे पहले करा है। ओके, वेरी गुड समीर, मैं चेक कर लेता हूँ। यस समीर, सॉरी समीर मैंने देखा नहीं, समीर ने सबसे पहले किया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग। ओके, रोहित ने भी 25 आंसर दिया है। तो भाग इसमें है कहीं? नहीं है, तो उसको छोड़ दो। उसके बाद करेंगे गुणा। तो गुणा है इसमें? हाँ है, तो ये कर दो पहले। तो 4 जमा 3 सत्ते 21। 21 और 4 कितने होते हैं, 25।
इस तरीके से हमें करना है। चलिए इसको करिए। अब इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। बोर्ड मास लगाना है। वेरी गुड, रोहित ने सबसे पहले सही आंसर किया। वेरी गुड, सुरेंद्र नाम से हैं, वंशिका, आर्यन, साहिल। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। साहिल, अंकित, टुडे न्यूज नाम से हैं, योगेश हैं, अरमान, कोमल, सुनील नाम से हैं, सुनीता नाम से हैं, खुशबू नाम से हैं, काजल, मोनिका, उमेश, ईशु। इसको किस बच्चे ने अपने आप को, प्लीज ईशु नाम से जो है आप प्लीज अपने आप को म्यूट करेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट करो सर, क्या कह रहे हो? हाँ मैं करता हूँ रिपीट। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मैंने ये कहा था। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर दिया है जिनके मैंने नाम लिए हैं। ईशु, हाँ आपने भी कर दिया है, समीर एंड अंश। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले ये पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ। भाग, गुना, जोड़, घटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट ढूंढना है। तो ब्रैकेट हमें मिल गया। ब्रैकेट मिल गया तो फिर ब्रैकेट को ही सॉल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 जमा 3। ठीक है, तो ब्रैकेट के में सबसे पहले हम भाग देखेंगे। क्या भाग है ब्रैकेट के अंदर? नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद गुना देखेंगे। क्या ब्रैकेट के अंदर गुना का निशान है? नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद जोड़ देखेंगे। क्या ब्रैकेट के अंदर जोड़ है? हाँ है, ये। तो 4 और 3 7, गुना 7। तो 7 गुना 7 कितना होता है? 49। सिंपल है ना? अब आपने एक चीज नोटिस की, देखो यहाँ लिखा था 4 जमा 3 गुना 7, और यहाँ भी यही लिखा था 4 जमा 3 गुना 7, लेकिन एक ब्रैकेट के लगने से हमारा आंसर चेंज हो गया। इसीलिए हमेशा बोर्ड मास रूल हमें फॉलो करना है। मतलब सेम क्वेश्चन है, ब्रैकेट लगने से हमारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, यही होता है बोर्ड मास। तो सभी बच्चों को ये क्लियर है? सभी बच्चे ऐसा टाइप कर दो। दोनों में अंतर पता चल गया कैसे हमें बोर्ड मास लगाना है? यस, ओके। अब तो सभी बच्चे क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? और क्वेश्चंस करें? 10 मिनट है अभी क्लास में, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस सर। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए पहले वाले का। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। पहले वाले का आंसर बताइए सबसे पहले इसका। तो सबसे पहले सही आंसर दिया है साहिल। उसके बाद दिया है रोहित ने, वंशिका ने, सुरेंद्र नाम से हैं, समीर नाम से हैं, टुडे न्यूज, योगेश, सुनीता नाम से हैं, काजल। ओके, मैं एक बार और समझा दूंगा। कायल, मोनिका शर्मा, कोमल, अंकित, आर्यन, निशु। तो इन सब ने 41 आंसर दिया। अरमान, सुनील नाम से और उमेश नाम से। देखो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? कोष्ठक यानी ब्रैकेट। यस, खुशबू उन्होंने भी सही आंसर दिया है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? कोष्ठक यानी ब्रैकेट। क्या इसके अंदर ब्रैकेट है? नहीं है, तो इसको छोड़ो। उसके बाद क्या आता है? डी। डी से डिवाइड यानी भाग। क्या इसमें कहीं भाग है? हाँ है, ये रहा। तो भाग वाला पहले सॉल्व कर दो। तो 45 माइनस 36 को 9 से भाग दिया तो 4। तो 45 में से 4 गया, कितना बचा? 41। आया समझ में? समझ में आ गया सबको क्या किया है मैंने? दोबारा बताऊं? ठीक है, जिनको समझ में आ गया है, ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? ब्रैकेट। ठीक है, डी से ब्रैकेट। तो क्या ब्रैकेट है? इसमें नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हमें डी। डी से क्या होता है? डिवीजन, मतलब भाग। तो क्या भाग है इसमें? हाँ है, ये तो भाग करना है। 45 माइनस 36 को 9 से भाग दिया तो 4 आ रहा है। और 45 में से 4 गए तो 41। ठीक है, क्लियर? ये वाला करिए आप सभी बच्चे। इसको करिए सेकंड वाले को। इसका आंसर आया 41। यस, तो सबसे पहले समीर, रोहित, साहिल,
सुरेंद्र, वंशिका, मोनिका, सुनीता नाम से हैं, योगेश, टुडे न्यूज, अंकित, उमेश, सुनील, कोमल, अरमान, अनु, ईशु, अंश। इन नामों से जो बच्चे लॉग इन है इन्होंने आंसर दिया 1। काजल ने भी 1 बोला है, खुशबू ने बोला है 2। ओके, रोहित नाम से हैं, इन्होंने बोला है 1। ओके, पायल ने बोला है 1। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? 1 ही है। कैसे? देखो, अगेन क्या लगाना है? बोर्ड मास। सबसे पहले क्या ढूंढना है? बी यानी ब्रैकेट यानी कोष्ठक। तो कोष्ठक है इसमें, ये कोष्ठक है, तो कोष्ठक में सबसे पहले क्या करना है? डी यानी डिवीजन यानी भाग। तो क्या कोष्ठक के अंदर कहीं भाग है? नहीं है, तो छोड़ दो। कोष्ठक के अंदर देखना है हमें। उसके बाद m से मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो क्या कोष्ठक के अंदर गुणा है? नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद a से एडिशन मतलब जोड़। क्या कोष्ठक के अंदर जोड़ है? नहीं है, तो छोड़ दो। s को सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। क्या कोष्ठक के अंदर घटा है? हाँ है। 45 में से 36 गया तो क्या बचा? 9। और 9 को 9 से भाग दिया तो क्या बचा? 1। इसलिए इसका आंसर 1 हो। तो सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। सभी बच्चों को अगर यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं घर से जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो यस टाइप कर दो। ओके मुस्कान, ओके ईशु, ओके कोमल, ओके काजल, रवि, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलिए, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर चैट बंद कर देता हूँ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करें। ओके, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया, बाकी लोग भी आंसर करें। इसके बाद फिर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। 5 है सर आंसर। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। मैंने क्लास, ये जो मुन्ना सिंह नाम से हैं, शायद आपकी आज फर्स्ट क्लास है ना, और इसीलिए आप ये बार बार कर रहे हैं। देखो, क्लास में कभी भी आपको आंसर नहीं बोलना है। अगर आप पहली क्लास से क्लास में प्रेजेंट रहे तो शायद आपको ये चीज़ पता होती, लेकिन आज आपकी पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये जो ईशू नाम से हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे अगली क्लास से, ना तो आपको अपनी पूरी क्लास में आंसर बोलना है बीच में, और ना ही आप सभी लोग अपने आप को बिना किसी रीजन के अनम्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी काफी लोगों ने गलत दिया है। चलिए, तो अब मैं पोल बंद कर देता हूँ। देखो, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में दिया है 24 - 4, इसको भाग करना है 4 से। अब इसमें 2 निशान दिख रहे हैं आपको, पहले घटा का दिख रहा है और भाग का दिख रहा है। मैंने आपको बताया है कि आप बोर्ड मास रूल होता है, आपको डिसाइड करना है कि पहले घटा करें या भाग करें, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद आ रहा है डी। डी से क्या होता है? डिवीजन मतलब भाग। तो सबसे पहले भाग करो ना। तो 24 - 4 को 4 से भाग दिया तो क्या आया? 1। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद जोड़, है ही नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद घटा, तो 24 में से 1 गया तो कितना बचा? 23। तो इसका सही आंसर है बी। तो काफी लोगों ने गलत आंसर दिया, 5 आंसर दे रहे हैं बच्चे। आपको बोर्ड मास लगाना है बच्चों, आपको बोर्ड मास लगाना है यहाँ पर भी। सभी बच्चे प्रैक्टिस करके आएंगे बोर्ड मास की। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और सभी को सही आंसर करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? डिवाइड आता है या घटा आता है? डिवाइड आता है ना पहले, मतलब भाग।
फिर घटा आता है लास्ट में। तो पहले क्या करोगे, जो पहले आता है वो पहले करो, पहले भाग आता है तो पहले भाग करो, यहाँ 4 है सॉरी, पहले भाग करो। तो जब 4 को 4 से भाग करोगे तो 1 आया, और 24 माइनस 1 कितना होगा, 23। सिंपल है, क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास हम यहीं तक सर रखते हैं। सर हाँ बोलिए। सर हमारे पास लिंक नहीं आता जो आप भेजते हो, ये किसका लिंक नहीं आता? एक मिनट मुझे, एक लाइव मिनट क्लास दीजिए, का सर। एक मिनट। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास। ओके।